सत्यराम। दादू जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, जिन महापुरुषों ने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लिया है, ऐसे महापुरुषों को हम कैसे मालूम करें कि इनको परमात्मा मिल गया। तो दादू जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, दादू दया दयाल की सो क्यों छानी होय, प्रेम पुलक मुलकत रहे सदा सुहागन सोय। दादू जी महाराज कहते दादू दया दयाल की, दादू जी महाराज कहते हैं वो दयाल की, परमेश्वर की दया सो क्यों छानी होय, वो छानी कैसे रहेगी, वो छुपा हुआ कैसे रह सकता है। जिन महापुरुषों को परमात्मा का दर्शन हो गया है वो छुपे हुए नहीं रह सकते हैं महाराज। कैसे छुपे हुए नहीं रह सकते हैं, उसका उदाहरण बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास में रहती है, और जब पति जब साथ में रहता है तो महाराज वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, मुलकती रहती है, उसके अंदर उत्साह रहता है, वो हमेशा आनंद मग्न रहती है, प्रसन्न रहती है। ठीक इसी प्रकार से जिन महापुरुषों के ऊपर परमात्मा की दया हो गई है महाराज, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंद मग्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं ना, सदा दिवाली सादके, उनके तो हमेशा ही उत्साह रहता है, वो तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, वो तो हमेशा ही आनंद में रहते हैं महाराज। तो आनंद ही एकमात्र लक्षण है कि इनको परमात्मा को प्राप्ति हो गई है। वही बात इस साखी में कहते हैं दादू जी महाराज, दादू दया दयाल की सो क्यों छानी होय, प्रेम पुलक मुलकत रहे सदा सुहागिन सोय। चलो अस्तु। दादू जी महाराज स्मरण के अंग के अंदर स्मरण की बहुत सारी विधियां बताए उन्होंने। अब इस परिचय के अंग के अंतर्गत फिर स्मरण की तरह तरह की विधियां, स्मरण के प्रकार बताएंगे। तो स्मरण के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार का स्मरण होता है, इस बात को दादू जी महाराज बता रहे हैं। क्या कहते हैं, तन सो सुमरण सब करे, आत्म सुमरण एक, आत्म आगे एक रस, दादू बड़ा विवेक। इसमें स्मरण के प्रकार बता रहे हैं दादू जी महाराज। क्या कहते हैं, तन सो सुमरण सब करे, हाथ में माला लेकर के जोर जोर से राम राम का उच्चारण करके, इस प्रकार का स्मरण तो सारी दुनिया ही करती है। तन सो सुमरण सब करे, आत्म सुमरण एक, मन और बुद्धि को एकाग्र करके कोई बिरला ही स्मरण करता है। हाथ में माला रहती है, इधर से उधर देखते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, ध्यान और किधर रहता है। तो ये माला फेरना और मुंह से बोलना ये तो सब कोई करते हैं, परंतु मन और बुद्धि को एकाग्र करके कोई बिरला ही स्मरण करता है। आत्म स्मरण एक का मतलब होता है मन और बुद्धि को एकाग्र करके स्मरण करना, ये आत्म स्मरण कहलाता है। तो तन सो सुमरण सब करे, आत्म सुमरण एक, आत्म आगे एक रस। और आत्मा के भी आगे और स्मरण होता है, वो क्या है, परमात्मा में एक रस होना, परमात्मा के अंदर ही मिल जाना, ओतप्रोत होना। ये आत्म आगे एक रस, ये एक रस होना।
परमात्मा के अंदर ही मिल जाना, घुल मिल जाना। पहले बताया था ना दादू जी महाराज ने, राते माते एक रस, उस परमात्मा के अंदर ही रत हो जाना, परमात्मा के अंदर ही मस्त हो जाना। तो जो परमात्मा के अंदर ही रक्त हो जाना, उसी के अंदर मस्त हो जाना, ये आत्मा से भी आगे स्मरण कहलाता है। तो तन सो सुमरण सब करे, आत्म सुमरण एक, आत्म आगे एक रस, दादू बड़ा विवेक। यह विवेक के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इन बातों को सोच करके और फिर परमात्मा का चिंतन करे, ऐसा विवेक श्लाघनीय है। ऐसा विवेक वस्तुतः प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इस साखी के अंदर तन का स्मरण, आत्मा का स्मरण और आत्मा के भी आगे रसमसल आगे नाम सो, उस परमात्मा के अंदर ही रुचि पूर्वक, मति पूर्वक, उसी में रत होकर के, मस्त होकर के भजन करे। इस प्रकार से आत्मा से भी आगे एक रस होकर के भजन करना और विवेक, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इनका विचार करना ही श्रेष्ठ विवेक कहलाता है। इस बात को साखी में बताया है। और एक अन्य किसी संत की साखी आती है कि तन से सुमरण सब करे, मन से करे न कोय, जो मन से सुमरण करे तो प्रत्यक्ष दर्शन होय। तन से सुमरण तो सब करते, मन से करे न कोई, कोई मन से परमात्मा स्मरण नहीं करता है। और यदि कोई मन से, मन और बुद्धि को एकाग्र करके यदि परमात्मा का स्मरण करे तो कहते तो प्रत्यक्ष दर्शन होए, तो परमात्मा के दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और स्मरण की बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू माटी के मुकाम का सब कोई जाने जाप, एक आध अरवाह का बिरला पे आप। वही बात जो पहली वाली साखी में कही, वो इसी के अंदर प्रकारांतर से कह रहे हैं कि माटी के मुकाम का सब कोई जाने जाप। माटी के मुकाम का मतलब इस शरीर, ये माटी का मुकाम, ये माटी का स्थान है, तो इसका जाप तो सब कोई जानते हैं। इसका मतलब मेरा तन स्वस्थ रहे, हमारे को जो इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती रहे, हमारे को सुख मिले, यश मिले, धन मिले, हमारे को सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों, इस प्रकार की सकाम कामनाओं को लेकर के भजन करना, ये माटी का मुकाम कहलाता है। मन को भोग सामग्री मिले, तन को हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सब प्रकार की अनुकूलता रहें, इस प्रकार की सकाम कामनाओं को लेकर के जो भजन करना है, ये माटी के मुकाम का भजन कहलाता है। तो सब कोई जाने जाप, इस प्रकार का जब तो सभी करते हैं अपने इंद्रियों की सुख पहुंचाने के लिए। हम मंदिरों में जाके करते क्या है, तीर्थों में जाके करते क्या है, बस हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो जाते हैं, आते हैं, सब काम करते हैं। तो इस प्रकार का जब तो सब कोई करते हैं। तो माटी के मुकाम का सब कोई जाने जाप, एक आध अरवाह का। अरवाह मतलब आत्मा का। आत्मा को परमात्मा से मिलने योग्य स्मरण, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, इस प्रकार का निष्काम भजन तो एक आध अरवाह का, कोई एक आदि आदमी करता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, हमारे को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, हमारे को परमात्मा के स्वरूप का मालूम पड़ जाए। इस प्रकार की भावना को लेकर के तो भजन एक आध अरवाह का कोई कोई करता है महाराज। और बिरला आपे आप,
ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझ करके कि मैं ब्रह्म ही हूं, इस बात को ध्यान में रख करके और परमात्मा का भजन करना, तो क्या कहते हैं, बिरला आपे आप, ऐसा तो कोई बिरला ही है। कहते हैं ना, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं का यजन कैसे करें, देवता बन करके, ऐसे अपने आप को ब्रह्म समझ करके, अपने आप को ब्रह्म समझ करके अपने स्वरूपानंद के अंदर निमग्न रहना, रूप भजन तो कोई बिरला ही करता है महाराज, कोई करता है इस प्रकार का भजन। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इन 2 साखियों के अंदर भजन के प्रकार बताए हैं। तन का स्मरण, आत्मा का स्मरण, परमात्मा के अंदर अपने को परमात्मा ही समझ करके, आत्मस्वरूप ही समझ करके परमात्मा का भजन करना, इस प्रकार से भजन कई प्रकार के होते हैं। ये बात दादू जी महाराज ने इन साखियों में बताई है। सत्य राम।